क्लब महिंद्रा के सभी मेंबर्स को सेवा सिंह आर्य का चंडीगढ़ से प्यार भरा नमस्कार। मैंने 2015 में क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप वाइट स्टूडियो लिया था। सिर्फ पहली बार ही मुझे कन्फर्म रिजॉर्ट में कंडा घाट में बुकिंग मिली थी। उसके बाद मैं दूसरी बार फिर कंडा घाट में गया तो वहाँ पर मुझे एक क्लब महिंद्रा के अधिकारी मिले। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप रेड स्टूडियो में कन्वर्ट कर लो तो आपको बुकिंग जो है ना कन्फर्म मिलेगी, हर समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी बातों पर अमल करके मैंने मेंबरशिप को अपग्रेड करवा दिया और टोटल मैंने 4.5 लाख रुपया उनको दिया। 2021 में मैं अपने जीवन साथी के साथ गोवा जाना चाहता था तो मैं सुबह सुबह बुकिंग के पर बैठ गया। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है कि इतनी जल्दी ये बुकिंग कहाँ चली गई। मैंने मेरे एक क्लब महिंद्रा के अधिकारी मैंने उनको फ़ोन किया। अगले 1 घंटे में ही उन्होंने मेरी बुकिंग कन्फर्म करके वर्का बीच गोवा की मुझे बुकिंग भेज दी और मैं वर्का बीच में शाम को चला गया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्का बीच बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है। वहाँ पर मुझे एक होटल यूनिट दिया गया जो बहुत गंदा था, वहाँ का फर्नीचर भी टूटा फूटा था। मैं रात को वहाँ स्टे किया। अगले दिन में मैंने अपने मित्र जो क्लब महिंद्रा के एक अधिकारी थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मुझे रूम अच्छा नहीं दिया है, तो 2 दिन के बाद मुझे स्टूडियो अपार्टमेंट दिया। वो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह जब रूम से निकला, सैर करने के लिए गया, जहाँ बीच है उसकी साइड में जहाँ उनका पार्क है वहाँ पे मुझे कुछ टेंट लगे हुए दिखाई दिए। तो मैंने किसी से पूछा यहाँ क्या चल रहा है, तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक विवाह समारोह होने जा रहा है जो 3 दिन का है। मेरे सामने एक लड़की आई, उसने बताया ये मेरी बेटी है, इसका नाम भी शेफाली है, और उन्होंने 35 स्टूडियो अपार्टमेंट 3 दिन के लिए बुक करवाए थे। तो वो वहीं से मैं समझ गया कि हमारे को बुकिंग क्यों नहीं मिलती। और उससे पहले भी 2018 में मैं विराजपट गया, वहाँ पर भी हमें बुकिंग नहीं मिली। 3 दिन हम होम स्टे में रहे और उससे अगले दिन हमें विराजपट में हमें बुकिंग मिली। और वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ 80 लोग किसी कंपनी के ठहरे हुए थे, वो 3 दिन के लिए वहाँ किसी कंपनी को दिया हुआ था। तो इनका उद्देश्य यही है कि मेंबर्स तो कहीं जा नहीं सकते, कोई कैश का हमारे को कोई कस्टमर मिल जाता है तो उनको वो रूम दे देते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। महिंद्रा का एक नाम है, एक रेपुटेशन है, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी हैं, तो उनको मेंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। होटल और क्लब की दोनों की डेफिनेशन अलग है। होटल में हम मेंबर नहीं होते, लेकिन क्लब में हम मेंबर होते हैं। हमें बुकिंग भी और खाना भी हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलना चाहिए। लेकिन हर एक जगह आप चले जाओ, वहाँ वेरका बीच में भी एक चपाती 188 रुपये की है जिसकी कीमत 5 रुपये है। मैं क्लब महिंद्रा की मैनेजमेंट से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने मेंबर्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि वो पहले ही 4.5 लाख रुपए दे चुके हैं। उनके साथ ऐसी जाति ना करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब में रोडवेज की बसों के लिए स्टूडेंट और कर्मचारी पास बनवा लेते हैं, लेकिन जब बस स्टॉप पर रुकती है तो कंडक्टर आवाज़ लगाता है कि पास होल्डर अभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, जब कोई सीट खाली रहेगी तभी पास होल्डर को हम जगह देंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ होता है कि मेंबर्स को बाद में वो बुकिंग देते हैं। पहले जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू लोगों को वो रूम भेज देते हैं, जब हमारे लिए कोई बचता है तब बाद में हमारे को रूम देते हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है। हर साल आप ये सब बढ़ाते जाते हो। हमारे पैसे से ही इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई हुई हैं, आप हमारे को कोई भी प्राथमिकता नहीं देते, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं क्लब महिंद्रा के अपने जितने भी मेंबर हैं उनसे भी मैं विनती करना चाहता हूं कि सभी संगठित रहो और क्लब महिंद्रा से वहां उनके साथ भी बात करो। और मैं एक बार अंत में आनंद महिंद्रा से विनती करना चाहता हूं कि वो हमारी जो ये पीड़ा है उसको सुने और इसका हल करें,
और भविष्य में हमें ऐसी दिक्कत नहीं आने दें।